अगर तुम अब तक यह मानते हो कि तुम्हें बस एक बेहतर स्ट्रेटेजी चाहिए, एक नया इंडिकेटर चाहिए या कोई सीक्रेट सेटअप चाहिए, तो आज जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को हिला देगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे खिलाफ है। हर बार जब तुम लॉस लेते हो तुम्हें लगता है मार्केट ने तुम्हें हराया, लेकिन असल में तुम्हें हराया तुम्हारे डर ने, तुम्हारे ईगो ने, तुम्हारी सर्टेनिटी की जरूरत ने। तुम प्रॉफिट कमाने नहीं, खुद को सही साबित करने ट्रेड लेते हो। और जब तक यह पैटर्न नहीं बदलेगा तब तक अकाउंट बैलेंस नहीं बदलेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफल ट्रेडर की साइकोलॉजी वास्तव में कैसी होती है। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि अनिश्चितता को कैसे स्वीकार करना है, रिस्क को मानसिक रूप से कैसे अपनाना है, अपने इमोशन को कैसे ऑब्जर्व करना है, और क्यों कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने कैसे समझा कि ट्रेडिंग सही होने का खेल नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। अगर तुम तैयार हो यह मानने के लिए कि समस्या बाहर नहीं अंदर है, तो अब हम असली सच्चाई से शुरुआत करते हैं। तुम मार्केट से नहीं हार रहे, तुम खुद से हार रहे हो। और जब तक यह बात तुम्हारे अंदर चुभेगी नहीं तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एनालिसिस सही था, चार्ट क्लियर था, ट्रेंड तुम्हारे पक्ष में था, एंट्री परफेक्ट थी, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसी क्षण तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है, यह कैसे हो सकता है, मैं गलत नहीं हो सकता। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। मैं तुम्हें सीधा बताता हूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, तुम्हारा ईगो है। तुम्हारा दिमाग यह स्वीकार नहीं कर पाता कि तुम गलत हो सकते हो। और जब दिमाग गलत होने से डरता है तब वह अजीब व्यवहार करता है, स्टॉप लॉस हटाता है, पोजीशन साइज बढ़ाता है, रिवेंज ट्रेड लेता है। और फिर जब बड़ा लॉस आता है तो तुम कहते हो आज मार्केट खराब थी। मैंने अपनी शुरुआती ट्रेडिंग में यही किया, मैं हर ट्रेड में सही होना चाहता था। अगर मैंने कोई लेवल ड्रॉ किया तो मुझे विश्वास था कि मार्केट उसी लेवल का सम्मान करेगी। जब वह लेवल टूटता था तो मैं स्वीकार नहीं कर पाता था। मैं पोजीशन होल्ड करता था, खुद से कहता था बस थोड़ा सा पुल बैक आएगा। लेकिन मार्केट को मेरी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। इंसान का ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन हुआ है। वह दर्द से बचना चाहता है, और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दर्द है लॉस। इसलिए जब भी स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है तुम्हारा माइंड कहता है थोड़ा और समय दो, क्योंकि लॉस बुक करना मतलब अपने आप को गलत मानना, और दिमाग इसे अस्वीकार करता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम लगातार 2-3 लॉस लेते हो तो अगला ट्रेड लेते समय डर बढ़ जाता है, हाथ धीरे चलता है, कंफर्मेशन ज्यादा चाहिए होता है, और कभी कभी तुम अच्छा सेटअप भी मिस कर देते हो। क्योंकि अब तुम मार्केट नहीं देख रहे, तुम अपने पिछले लॉस देख रहे हो। फिर एक दूसरा पैटर्न आता है। अगर 3 ट्रेड लगातार प्रॉफिट दे दें तो तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तुम्हें लगता है अब मुझे मार्केट समझ आ गई है। तुम पोजीशन साइज बढ़ा देते हो, रिस्क मैनेजमेंट ढीला कर देते हो, और फिर एक बड़ा लॉस पूरा गेम बदल देता है। देखो, यहां समस्या स्ट्रेटेजी की नहीं है, समस्या इमोशनल स्टेबिलिटी की है। अगर तुम्हारा माइंड हर रिजल्ट पर रिएक्ट कर रहा है तो तुम कंसिस्टेंट कैसे रहोगे। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में समान मानसिक अवस्था रखना, न ज्यादा डर न ज्यादा ग्रीड। मैंने एक समय पर अपने ट्रेड्स का ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरा सबसे बड़ा लॉस तब हुआ जब मैं कुछ प्रूव करना चाहता था। जब मैं शांत था, सिर्फ अपने प्लान के अनुसार ट्रेड ले रहा था, तब रिजल्ट बेहतर थे। इसका मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड जीत रहा था, लेकिन मेरा बिहेवियर कंसिस्टेंट था। तुम्हें एक बात समझनी होगी, मार्केट तुम्हें चुनौती नहीं दे रही, वह तुम्हें टेस्ट भी नहीं कर रही, वह सिर्फ मूव कर रही है। लेकिन तुम्हारा दिमाग हर मूव को पर्सनल बना लेता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम खुद को जीनियस मानते हो, अगर लॉस हुआ तो या तो खुद को दोष देते हो या मार्केट को। यह पर्सनलाइजेशन तुम्हें धीरे धीरे थका देता है। हर दिन चार्ट खोलते समय तुम्हारे अंदर एक प्रेशर होता है, आज तो निकालना ही है। ये प्रेशर ट्रेडिंग को गेम बना देता है, और जब ट्रेडिंग गेम बन जाती है तब डिसिप्लिन खत्म हो जाता है।
सफल ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग होती है। वह हर ट्रेड को अपनी पहचान से अलग रखता है। अगर लॉस हुआ तो वह इसे डेटा की तरह देखता है, कैरेक्टर जजमेंट की तरह नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ तो वह इसे स्किल का प्रमाण नहीं, प्रोबेबिलिटी का परिणाम मानता है। मैंने जब यह शिफ्ट किया तब मेरी ट्रेडिंग बदली। मैंने खुद से कहा, मेरा काम सही होना नहीं है, मेरा काम है अपने एज को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना। और इस एक लाइन ने मेरे पूरे माइंडसेट को बदल दिया। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई है जिसे समझे बिना यह बदलाव संभव नहीं। तुम अंदर से सर्टेनिटी चाहते हो, तुम्हें गारंटी चाहिए कि यह ट्रेड जीतेगा। और जब तक तुम इस सर्टेनिटी की भूख को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा माइंड हर बार अनिश्चितता से लड़ता रहेगा। अब हम समझने वाले हैं कि यह सर्टेनिटी की जरूरत कहां से आती है और क्यों यही जरूरत एक ट्रेडर को लगातार असफल बनाती है। तुम्हें गारंटी चाहिए, यही असली समस्या है। तुम्हारा माइंड ट्रेडिंग में भी वही ढूंढ रहा है जो जिंदगी में ढूंढता है, सर्टेनिटी। लेकिन ट्रेडिंग का नेचर ही अनिश्चित है। और जब तुम्हारी मानसिक जरूरत और मार्केट की वास्तविकता टकराती है, वहीं से संघर्ष शुरू होता है। पहले मैंने तुम्हें बताया कि तुम खुद से हार रहे हो। अब समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान का ब्रेन पैटर्न खोजने और उन्हें स्थायी मान लेने के लिए प्रोग्राम्ड है। अगर 2 बार कोई सेटअप काम करता है तो तुम्हारा माइंड मान लेता है कि तीसरी बार भी वही होगा। अगर 4 बार ब्रेकआउट चला है तो 5वीं बार भी चलेगा। लेकिन मार्केट कोई मशीन नहीं है जो तुम्हारी पिछली मेमोरी के अनुसार व्यवहार करे। यहीं पर सर्टेनिटी की भूख पैदा होती है। तुम चाहते हो कि कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटेजी, कोई मेंटर तुम्हें यह कह दे कि यह ट्रेड 100% चलेगा। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। तुम सिस्टम बदलते हो, टाइम फ्रेम बदलते हो, मार्केट बदलते हो, लेकिन एक चीज नहीं बदलते, अपनी मानसिक अपेक्षा। मैंने भी यही गलती की। मैंने सोचा अगर मैं ज्यादा एनालिसिस करूंगा, ज्यादा डेटा देखूंगा तो अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। मैंने चार्ट्स पर घंटे बिताए, हर मूव को डिसेक्ट किया, लेकिन जितना ज्यादा मैं सर्टेन होना चाहता था उतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। क्योंकि सच यह है, मार्केट में हर अगला टिक स्वतंत्र है, वह पिछले टिक का ऋणी नहीं है। एक उदाहरण समझो, तुमने एक परफेक्ट सेटअप लिया, रिस्क रिवार्ड अच्छा है, ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ तुम्हारे प्लान के अनुसार है, फिर भी ट्रेड लॉस दे देता है। अगर तुम्हारा माइंड सर्टेनिटी चाहता है तो वह तुरंत सवाल करेगा, क्या मेरी स्ट्रेटेजी गलत है, क्या मुझे कुछ और जोड़ना चाहिए? और यहीं से ओवर एनालिसिस शुरू होता है। लेकिन अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई वादा नहीं, तो तुम्हारा रिएक्शन बदल जाएगा। तुम समझोगे कि एक लॉस स्ट्रेटेजी की विफलता नहीं, प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। जैसे सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना है, लेकिन हर बार हेड नहीं आएगा। सफल ट्रेडर सर्टेन होने की कोशिश नहीं करता, वह अनिश्चितता के साथ सहज होता है। वह पहले से तय कर लेता है कि यह ट्रेड जीत भी सकता है, हार भी सकता है, और दोनों परिणाम उसके लिए मानसिक रूप से स्वीकार्य हैं। इसलिए जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका माइंड शॉक में नहीं जाता। यहां एक और गहरी बात है, जब तुम सर्टेनिटी चाहते हो तो तुम कंट्रोल चाहते हो। तुम चाहते हो कि मार्केट तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन ट्रेडिंग में तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ 2 चीजों पर है, एंट्री और एग्जिट का निर्णय और रिस्क का आकार। प्राइस मूवमेंट पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, और जब तुम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तो एंग्जाइटी पैदा होती है। मैंने एक समय पर यह फैसला किया कि मेरा काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, मेरा काम है एक एज पहचानना और उसे बार बार समान तरीके से एग्जीक्यूट करना। मैंने यह स्वीकार किया कि मुझे अगला रिजल्ट नहीं पता, और जैसे ही मैंने यह स्वीकार किया मेरे अंदर का तनाव कम होने लगा। अनिश्चितता दुश्मन नहीं है, वह ट्रेडिंग का मूल है। अगर सब कुछ सर्टेन होता तो कोई प्रॉफिट संभव ही नहीं होता। प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि अनिश्चितता है, और जो इस अनिश्चितता को स्वीकार करता है वही लंबे समय तक टिकता है। अब हम समझने वाले हैं कि इस अनिश्चित वातावरण में एक सफल ट्रेडर किन मानसिक स्तंभों पर खड़ा होता है और वह अपने माइंड को कैसे स्ट्रक्चर करता है ताकि हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। अब जब तुम यह स्वीकार कर चुके हो कि मार्केट अनिश्चित है और सर्टेनिटी की तलाश तुम्हें कमजोर बनाती है,
तो अगला सवाल यह है कि इस अनिश्चित माहौल में एक सफल ट्रेडर अपने माइंड को किस आधार पर खड़ा करता है। सफल ट्रेडर की साइकोलॉजी किसी मोटिवेशन पर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर पर टिकी होती है, और यह स्ट्रक्चर 4 मानसिक स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला स्तंभ है रिस्क एक्सेप्टेंस। जब तक तुम हर ट्रेड के संभावित लॉस को पहले से मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम्हारा माइंड डिफेंस मोड में रहेगा। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से साफ सवाल पूछता था, अगर यह स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या मैं पूरी तरह ठीक हूं? अगर अंदर से हल्की सी भी बेचैनी होती तो मैं ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि बेचैनी का मतलब है कि मैंने रिस्क स्वीकार नहीं किया, और जो रिस्क स्वीकार नहीं करता वह स्टॉप लॉस हिट होने पर नियम तोड़ेगा ही। दूसरा स्तंभ है डिटैचमेंट। तुम्हें अपने एनालिसिस से भावनात्मक जुड़ाव खत्म करना होगा। तुम्हारा सेटअप तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर तुमने सपोर्ट पर बाय लिया और सपोर्ट टूट गया तो तुरंत एग्जिट करना है। शायद वापस आ जाएगा, यह उम्मीद नहीं, यह ईगो है। डिटैचमेंट का मतलब है डेटा के अनुसार निर्णय लेना, न कि उम्मीद के अनुसार। तीसरा स्तंभ है कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस। ज्यादातर ट्रेडर रिजल्ट पर फोकस करते हैं, सफल ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करता है। अगर तुम्हारा सिस्टम कहता है कि एक दिन में 2 ट्रेड तो 2 ही ट्रेड। अगर कहता है 1% रिस्क तो वही रिस्क। मान लो आज तुम्हें 3 लॉस हुए, सिस्टम कहता है रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा ईगो कहता है आज निकालना ही है। यहीं पर असली परीक्षा है। प्रोसेस फॉलो करना ही कंसिस्टेंसी है। चौथा स्तंभ है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तुम्हें अपने दिमाग को देखना सीखना होगा। जब तुम चार्ट देख रहे हो तो साथ में अपने विचार भी देखो। क्या तुम सेटअप देख रहे हो या प्रॉफिट की कल्पना कर रहे हो? क्या तुम प्लान के अनुसार एंट्री ले रहे हो या पिछले लॉस की भरपाई करना चाह रहे हो? यह जागरूकता ही तुम्हें भीड़ से अलग करती है। इन चारों स्तंभों के बिना ट्रेडिंग सिर्फ अनुमान है, लेकिन जब यह चारों एक साथ काम करते हैं तो तुम्हारा माइंड स्थिर रहता है। लॉस तुम्हें हिलाता नहीं, प्रॉफिट तुम्हें बहकाता नहीं, तुम सिर्फ अपने एज को एक्सिक्यूट करते हो। अब हम समझने वाले हैं कि यह मानसिक संरचना व्यवहार में कैसी दिखती है, और एक वास्तविक ट्रेडर की कहानी से इसे और स्पष्ट करेंगे। मैं तुम्हें एक वास्तविक ट्रेडर की कहानी सुनाता हूं, ताकि यह सारी बातें सिर्फ थ्योरी न लगें बल्कि व्यवहार में दिखें। वह ट्रेडर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था, चार्ट रीडिंग शानदार, पैटर्न पहचानने में तेज, बैक टेस्टिंग भी की हुई थी, लेकिन उसका इक्विटी कर्व कभी स्थिर नहीं रहा। 3 हफ्ते प्रॉफिट, फिर 1 हफ्ते में सब खत्म। समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं थी, समस्या उसकी साइकोलॉजी में थी। उसका पैटर्न बहुत साफ था। जब 2 लॉस होते तो वह तीसरा ट्रेड डबल साइज में लेता। उसे लगता था कि उसका एनालिसिस सही है, बस टाइमिंग गलत थी। यह रिवेंज ट्रेडिंग थी, लेकिन वह इसे कन्विक्शन कहता था। यही ईगो की चाल है। वह अपने व्यवहार को जस्टिफाई करता था। एक दिन उसने अपने ट्रेड्स का डिटेल जर्नल बनाना शुरू किया। सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं, बल्कि उस समय की मानसिक स्थिति भी लिखी। उसने पाया कि उसके बड़े लॉस कभी खराब सेटअप से नहीं आए, वे आए इमोशनल डिसीजन से। जब वह शांत था, प्रोसेस फॉलो कर रहा था, तब उसका सिस्टम काम कर रहा था। उसने एक नियम बनाया, अगर लगातार 2 लॉस तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। अगर किसी ट्रेड में प्लान से बाहर कुछ किया तो अगले दिन हाफ साइज। और सबसे महत्वपूर्ण, हर ट्रेड से पहले वह खुद से एक लाइन बोलता, यह सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। पहले महीने उसका प्रॉफिट कम था, लेकिन उसका ड्रॉडाउन भी कम था। दूसरे महीने उसका इक्विटी कर्व स्मूथ होने लगा, और तीसरे महीने उसने समझा कि असली जीत पैसा नहीं, बिहेवियर कंट्रोल है। मैंने अपने जीवन में भी यही सीखा। जब मैंने मार्केट को हराने की कोशिश छोड़ी और खुद को मैनेज करना शुरू किया, तब बदलाव आया। पहले मैं रिजल्ट देखकर अपने आप को जज करता था। अब मैं सिर्फ यह देखता हूं कि क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया। अगर हां, तो वह दिन सफल है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। सफल ट्रेडर बाहर से अलग नहीं दिखता, उसका फर्क अंदर होता है। वह हर दिन खुद को मैनेज करता है। वह जानता है कि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, दिमाग में है। अब हम समझने वाले हैं कि तुम अपने व्यवहार में कौन सी ठोस बदलाव कर सकते हो, क्या बंद करना है, क्या शुरू करना है, और किस माइंडसेट को अपनाना है, ताकि यह समझ सिर्फ ज्ञान न रहे बल्कि परिणाम में बदल जाए। अब बात सीधी है, अगर तुमने यह समझ लिया कि समस्या बाहर नहीं अंदर है, तो अगला कदम है व्यवहार बदलना।
ज्ञान बिना एक्शन के सिर्फ भ्रम देता है। सबसे पहले तुम्हें एक चीज बंद करनी होगी, रिवेंज ट्रेडिंग बंद करो। अगर 2 लगातार लॉस हुए तो उसी दिन स्क्रीन से दूर हो जाओ। मार्केट भाग नहीं रही, लेकिन तुम्हारा इमोशनल स्टेट अगर अस्थिर है तो अगला ट्रेड निर्णय नहीं, प्रतिक्रिया होगा। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग बंद करो। हर कैंडल अवसर नहीं है। अगर तुम्हारा सिस्टम दिन में 2 सेटअप देता है तो तीसरा ट्रेड मत लो। डिसिप्लिन का मतलब है अवसर छोड़ना भी सीखना। सफल ट्रेडर यह नहीं देखता कि उसने कितना कमाया, वह यह देखता है कि उसने कितनी बार खुद को कंट्रोल किया। अब क्या शुरू करना है? सबसे पहले जर्नलिंग शुरू करो। हर ट्रेड के बाद लिखो, एंट्री क्यों ली, रिस्क कितना था, उस समय इमोशन क्या था। 1 महीने बाद तुम्हें खुद का पैटर्न दिखेगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन सा इमोशन है, डर, ग्रीड या ईगो। दूसरा, हर ट्रेड से पहले यह लाइन खुद से बोलो, यह सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। इससे तुम्हारा माइंड रिजल्ट से डिटैच रहेगा। जब रिजल्ट तुम्हारी पहचान से अलग हो जाता है तब लॉस तुम्हें तोड़ता नहीं और प्रॉफिट तुम्हें बहकाता नहीं। तीसरा, रिस्क फिक्स करो। अकाउंट का एक निश्चित प्रतिशत तय करो, उसे कभी मत बदलो, चाहे लगातार जीत हो या हार। रिस्क कंसिस्टेंट रहेगा तो माइंड भी स्थिर रहेगा। अनिश्चित मार्केट में स्थिरता सिर्फ तुम्हारे व्यवहार से आएगी। और अब माइंडसेट की बात। ट्रेडिंग में तुम्हारा लक्ष्य सही होना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है कंसिस्टेंट बिहेवियर। अगर तुमने अपना प्रोसेस फॉलो किया तो वह दिन सफल है, चाहे पीएनएल हरा हो या लाल, क्योंकि लंबे समय में सिर्फ वही टिकेगा जो मानसिक रूप से संतुलित है। अगर तुम्हें यह समझ आया है कि ट्रेडिंग चार्ट का नहीं, माइंड का खेल है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़ो, इसे दोबारा सुनो, अपने पिछले ट्रेड्स के साथ तुलना करो। और अगर तुम सच में अपने माइंडसेट पर काम करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी पर काम करते हैं। अंत में एक बात याद रखो, मार्केट में सफल वही होता है जो खुद को मैनेज कर सकता है, जो अनिश्चितता को स्वीकार कर सकता है, जो अपने ईगो से ऊपर उठ सकता है। ट्रेडर होना एक स्किल नहीं, एक पहचान है, और यह पहचान डिसिप्लिन से बनती है, इच्छा से नहीं।